लोग पूछते हैं कि नीलकंठ जी एक्सीडेंटल नेता है, कृष्ण गोपाल जी का साथ नहीं मिला होता तो पॉलिटिक्स में शायद नहीं आए होते, वकालत करते रहते। कितनी सही बात है। एक सवाल नीलकंठ तिवारी पे उठता है कि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है बीते 2 दिनों से 3 दिनों से, जिसमें उस वीडियो में वो अपनी जनता से माफी मांगते हुए दिख रहे हैं। क्या आपका ये वीडियो आपने बनवाया? कोई मॉर्फ तो नहीं है ऐसा? नहीं, मैंने बनाया, मैं बताता। क्यों, क्या कहानी है? नीलकंठ तिवारी कह रहे हैं उन्हें 20% अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए। वो डिमार्केशन लाइन थोड़ी सी आप और स्ट्रॉन्ग करके कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का 20% अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए। 80 से 85% वो लोग हैं जो भारत जब पाकिस्तान पर विजय हासिल करता है तो खुशी मनाते हैं, और 15% 12% लोग ऐसे हैं जो जब पाकिस्तान जीतता है तो उनके यहाँ पटाखे फूटते हैं। कौन से हैं वो लोग सर? वो जो भी लोग हैं, हम ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर कंडेम करते हैं। आपको नहीं दिखाई देता क्या? गंगा पार का ड्रेजिंग प्रोजेक्ट 12 करोड़ की परियोजना, जनता के टैक्स पेयर के पैसे, परियोजना बंद, 12 करोड़ बर्बाद। किसकी जवाबदेही? नरेंद्र मोदी के साथ एक ही बार फोटो खिंचवा पाए, उसके बाद मौका क्यों नहीं मिला? स्मार्ट सिटी जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कैनाल बनाई गई, तोड़ी गई, पाथवे बनाया गया, तोड़ा गया, बहुत रिजेंटमेंट है। खुश नहीं रहते हैं पीएम मोदी आपसे, लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय बनारस में हैं हम लोग, और बनारस की शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और बीजेपी के टिकट पे फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं नीलकंठ तिवारी, राज्य मंत्री भी हैं, और हम उनसे बातचीत करने आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। अच्छा, बताएं। और मैं जो बहुत आपके पास कम समय है, मैं कट टू कट सवाल जवाब रखते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है कि लोग पूछते हैं कि नीलकंठ जी, बताते हैं क्षेत्र में कि नीलकंठ जी एक्सीडेंटल नेता है, कृष्ण गोपाल जी का साथ नहीं मिला होता तो पॉलिटिक्स में शायद नहीं आए होते, वकालत करते रहते। कितनी सही बात है? मैं सन 86 में संघ का स्वयंसेवक बना, 89 में छात्र संघ का महामंत्री बना, 89 में, 90 में छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, हार गया। हारने के बाद जो छात्र राजनीति होती है, छात्र राजनीति से जुड़ करके ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ करके लोगों को चुनाव जो जीते, हमारे यहाँ जो एक परंपराएं चलती हैं, उस परंपरा में लोगों को चुनाव में विजयश्री मिली। यहाँ तक कि उर्फ नाम मेरा लिख करके भी प्रत्याशी हरिचंद डिग्री कॉलेज में जीतते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा विंग का मैं महानगर का अध्यक्ष बना, विधि प्रकोष्ठ का, लीगल सेल का प्रदेश सह संयोजक बना, मानवाधिकार प्रकोष्ठ का प्रांत का संयोजक बना, भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र का उपाध्यक्ष बना। ऐसे विभिन्न दायित्वों पर लगातार 89 के बाद लगातार काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता जो सामान्य रूप से संगठन के हर गतिविधि में हमेशा काम करता है, उसको दायित्व दिया। देखिए, आपको बताऊं, आप लोग क्या चर्चा करते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप एक चीज़ जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में दायित्व का निर्धारण होता है कि यह इस दायित्व पर आपको काम करना है। संगठन में रह करके आपको संगठन की गतिविधि में आपको रुचि लेनी है, संगठन के कार्यों को देखना है, आपको चुनाव लड़ करके विधानसभा में विधायक के नाते सेवा करना है, या अन्य जो भी। यही कारण है, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता विधानसभा में जाता है, संसद में जाता है, तो उसके सामने एक लक्ष्य रहता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी ने दायित्व दिया है जनता के सेवा का, तो वो भाव लेकर के ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करता है। शायद यही कारण है कि आप देखेंगे कि केंद्र की सरकार 7 साल 8 साल की होगी आदरणीय मोदी जी की, पूरी 5 साल योगी जी की सरकार बन गई। एक क्वेश्चन किसी सरकार के ऊपर नहीं उठ सका, किसी मंत्री के ऊपर नहीं उठ सका, और पूरी जनता की सेवा में प्रत्येक लोग, चाहे कोरोना काल हो चाहे हर काल में, सभी लोग लगे रहे।
आप करें किसी मंत्री पे, प्रदेश के किसी मंत्री पे इस क्वेश्चन नहीं उठ सका, लेकिन एक सवाल नीलकंठ तिवारी पे उठता है कि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है बीते 2 दिनों से, 3 दिनों से, जिसमें उस वीडियो में वो अपनी जनता से माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। और वो वीडियो की कहानी क्या है? आपका ही वीडियो आपने बनवाया, कोई मॉर्फ तो नहीं है ऐसा? नहीं, मैंने बनाया, मैं बताता हूँ क्यों, क्या कहानी है? देखिए, आपको बताएं, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब आपसे बात कर रहा हूं, जितना आप चाहेंगे उसको निकाल देंगे। फेसबुक लाइव पर जनता के साथ संवाद में, चर्चा में, जनता हमारी मालिक है। जनता ने अपने अधिकारों को जो संविधान में लिखा है, अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का एक क्षेत्र की जनता अधिकार देती है। तो वह काशी की जनता, दक्षिणी की जनता ने मुझे अधिकार दिया। मैं रोज़ जवाबदेही लिखता हूँ अपना, जो हमारा फेसबुक अकाउंट है ना, प्रत्येक दिन जो भी मैं करता हूँ, रात को 10-11 बजे रोज़ नियमित, मेरे फेसबुक अकाउंट का आप भी देख लीजिएगा, नियमित जो मैंने दिन भर किया उसको लिखा। मैं जनता के साथ संवाद करता हूँ रोज़, और उस जवाबदेही में भी उनसे जो मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुसार काम करता हूँ। लोग जो हमसे मिलते हैं, ग्रुप के लोग, अलग संगठन के लोग, एक वाराणसी विकास समिति भी है यहाँ पर, उस वाराणसी विकास समिति के लोगों के साथ भी हम लोग चर्चा करते हैं, चर्चा करके विकास की योजनाओं पर काम करते हैं। मैंने अपने फेसबुक लाइव में कहा कि जवाबदेही के माध्यम से रोज़ के गतिविधि आपको मैं देता रहा हूँ। जो भी विकास की योजनाएं जितने लोगों ने बताई उसको करने का प्रयास किया हूँ। फिर भी यदि आपके किसी बताए हुए कार्य को करने में मैं सफलता नहीं हो पाया, तो उसके बारे में व्यक्तिगत रूप से मिलकर के हमसे आप बात भी कर सकते हैं। यही शब्द है, व्यक्तिगत रूप से बात भी कर सकते हैं। और मनुष्य हूँ, किसी कारण से वह कार्य नहीं हो पाया होगा, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, आने वाले दिनों में उसको करूँगा। इसमें यदि आपको लगता है कि यदि मैंने कोई अपराध किया है, तो ये अपराध मैं बार बार करूँगा, क्योंकि जनता यदि हमसे कहेगी, और यदि मैं किसी कारणवश, किसी समस्या के कारण, किसी दबाव, किसी परिस्थिति के कारण यदि कोई काम नहीं हो पाया, तो मैं तो भाई, घर में भी लोग कहते हैं भाई ये काम इस कारण से नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने पूरा फेसबुक पर लिखा अपने लाइव में, 1 घंटे का लाइव है जी, एक एक कार्यों को बताया। एक एक कार्यों को बताने के साथ साथ मैंने कहा कि कई काम छूट गए होंगे, छूट गए, यदि छूट गए हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से मिलकर के हमसे बात करिएगा, और उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि यह काम छूट गया, आने वाले दिनों में इसको करूँगा। इसमें क्या विषय है? चलिए, मैं इसे इनकार नहीं करता जी, वो हमारे मालिक हैं। मालिक है, यदि उन्होंने कोई काम हमको बताया, यदि उन्होंने कुछ कहा हमसे करने के लिए, तो मेरा दायित्व है करने का। वो मैं नहीं कर पाया होगा किसी कारण से, परिस्थितियों के कारण से, कोरोना के कारण से, तो मैंने जरूर कहा उनसे कि देखो भाई, एक समस्या रही। अच्छा नीलकंठ जी, मैं खुद बनारस का बाशिंदा हूँ, और इसलिए कुछ चीज़ें शायद मैं अपने दिल से भी जानता हूँ। अपनी जानकारी, मेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मेरी खुद की है। अच्छा ये बताइए कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दक्षिणी में घूमने पे ये लोग ये बताते हैं कि मंत्री जी कभी दिखे नहीं, मंत्री जी ने एक ऑफिस भी नहीं खोला, जगह मिली, आपके कई सारे जानने वाले ये बताते हैं कि जगह मिली और मंत्री जी ने एक दफ्तर भी नहीं खोला कि जहाँ लोगों से मिलें, लोगों की समस्याएं सुने। ब्राह्मण और बनिया वोटर इस विधानसभा सीट पे हैं बाहुल्य में, और बातचीत में तो एक प्रैक्टिस में तो वो बीजेपी के कोर वोटर गिने जाते हैं, लेकिन इतना रिजेंटमेंट है कि उस वजह से मंत्री जी को लाइव करके सामने आना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी अपने वोटरों से अनुपस्थित रहने के कारण। देखिए, आपको फिर भी सुनिए, मेरा निशीबाग कार्यालय है, वो भारतीय जनता पार्टी का महानगर कार्यालय है। वो नित्य हम वहाँ पर बैठते भी हैं। हर वार्ड में कार्यालय है, आप लोग एक बार अभी भी घूमेंगे तो आपको मिल जाएगा। हर वार्ड में कार्यालय है, एक अस्थायी जगह है जहाँ पर हम लोग रोज़ बैठते हैं। और यदि मेरे बारे में भी ये चर्चा हो सकती है, मैं क्षेत्र में घूमा नहीं, मिला नहीं, तो उसके बारे में तो मैं कुछ चर्चा नहीं कर। यदि आप बनारस के हैं तो आपको पूरी जानकारी होगी कि मैं कैसे घूमता हूँ, कहाँ चलता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या बात करता हूँ, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी में होगी। किसी चाय की दुकान पर भी आप मुझे खोज सकते हैं, कहीं पान की दुकान पर भी खोज सकते हैं, किसी रास्ते में चलते हुए, अपने गाड़ी चलाते हुए, आज तक मैंने
कभी भी सरकारी व्यवस्थाएं नहीं लीजिए अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने शहर में। हमेशा अपने गाड़ी से, ज़्यादातर समय पर मोटरसाइकिल से, ज़्यादातर समय तक अपने गाड़ी चलाते हुए घूमता हूँ। किसी को कोई वीआईपी कल्चर से परेशानी ना हो, उसके लिए कोई वो नहीं किया। साथ ही साथ जहाँ बैठे हैं आप यहाँ से आधा किलोमीटर 500 मीटर दूरी पर हमारी विधानसभा शुरू हो जाती है। आपको पता ना, ये जानकारी होगी कि नहीं, ये काश्मीरीगंज जो है और इधर ये जो काश्मीरीगंज का आखिरी इलाका है, वो आखिरी इलाका हमारी विधानसभा है। यहाँ से 500-400 मीटर है संकुलधारा पोखरे से जुड़ा हुआ, तो वो भी एक विषय है, ये भी उपलब्धता है। साथ ही साथ नवाबगंज में हमारा वार्ड है, कार्यालय है, कोनिया में कार्यालय है। देखिए, चुनाव में अलग अलग चीज़ें लोग चर्चा करते हैं, लेकिन कहीं किसी की चर्चा को कोई वोटरों के बीच न रहने की बात पर बताया तो मैंने मैं रोज रहता हूँ जी, रोज रहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति से मिलता हूँ, एक एक कार्य। वोटरों से बात करिए ना, वोटरों से बात करिए। एक चीज़ आप ये जान लीजिए कि थोड़ा सा आपको इस पर जरूर चिंतन करना पड़ेगा कि प्रदेश के दायित्व, विधायक के दायित्व, पार्षद के दायित्व, प्रधान के दायित्व, सबके दायित्वों का वितरण करना पड़ेगा। एकदम। ये कहा जाता है कि 19 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, कितनी सच्चाई है इस बात में? कौन? आप? अरे नहीं भाई, नहीं, देवरिया जाने का मूड नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बाबा का भक्त हूँ, आपको मैं बताऊँ। ऐसे देवरिया लोकसभा जाने का मूड था कि नहीं? कभी नहीं था जी, कभी न था न कभी होगा। और आपको बताएं, संगठन यदि कहेगा भी तो मैं प्रणाम करूंगा, एक बार आग्रह करूंगा कि मुझे बाबा की सेवा में रखा जाए, क्योंकि बाबा के प्रति आपको मैं बताऊं 30-35 साल से मैं सोमवार का व्रत रखता हूं। बाबा भोलेनाथ का बिना नागे दर्शन करता हूं हर सोमवार को। यदि काशी में हूं तो संकट मोचन जी का मंगलवार को दर्शन करता हूं, बुधवार को गणेश जी का दर्शन करता हूं। ये बाबा की नगरी है, मैं कोशिश करता हूं कि यदि मैं हूं उस दिन पर तीनों का दर्शन मिले। और देखिए, आपको मैं बताऊं, काशी अध्यात्म की नगरी है, काशी की गलियां खींचती हैं लोगों, और वह व्यक्ति जो विदेश से आता है वो भी काशी का हो जाता है। आप कैसी बात कर रहे हैं कि काशी छोड़ने की? काशी से कोई दूर नहीं जाना चाहता जी। अच्छा, आप अध्यात्म और धार्मिक आस्थाओं की बात कर रहे हैं और धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री भी रहे हैं आप, तो एक बयान है 80-20 का, बता देता हूँ आपको। हाँ, क्या 80-20 का? 80-20 का एक बयान है योगी आदित्यनाथ का, वो वायरल हो रहा है कि ये चुनाव 80-20 का है। और पत्रिका में मैं खबर पढ़ रहा था जिसमें आपने एक 80-20 का बयान के कई सारे अनुवाद कई सारे पॉलिटिकल पंडित करते हैं कि 80 राष्ट्र प्रेमी है। मैं बताता। अरे सर, मेरा बयान सुन लीजिए। और 20 राष्ट्र विरोधी हैं। और मैं वो खबर पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आप नीलकंठ तिवारी कह रहे हैं उन्हें 20% अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए। वो डिमार्केशन लाइन थोड़ी सी आप और स्ट्रॉन्ग करके कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का 20% अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए। इसको सुने आप, ध्यान सुने। देखिए, आदरणीय योगी जी का जो भाव है, जिस सेंस में लोग ले बर्बाद से, लेकिन मुझे जो लगता है 80-85% उत्तर प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो हमेशा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं, हमेशा भारत को परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। 80 से 85% लोग, वो बता रहा हूं जी, 80 से 85% वो लोग हैं जो भारत जब पाकिस्तान पर विजय हासिल करता है तो खुशी मनाते हैं, और 15% 12% लोग ऐसे हैं जो जब पाकिस्तान जीतता है तो उनके यहाँ पटाखे फूटते हैं। कौन से हैं वो लोग सर? वो जो भी लोग हैं, हम ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर कंडेम करते हैं, और ऐसे लोग जो कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में बाधक है। आपको नहीं लगता क्या, आपको नहीं दिखाई देता क्या कि जो चीज़ें सही हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इस पर क्यों धरना करना जी? किसका नागरिकता जा रही थी आप नहीं जानते? पढ़े लिखे प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं। क्यों धरना करना? किस लिए धरना करना? किसकी नागरिकता जा रही थी? गलत इंटरप्रिटेशन करके एक माहौल खराब करना कौन नहीं जानता है? ऐसे अनेक कार्य जो आप देखेंगे कि भारत के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में, जिसको लेकर के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी बढ़ चुके हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम हो, इसका विरोध करना चाहिए क्या? आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा किसको मिला? चलिए, विरोध की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास सबसे ज्यादा किसको मिला? शौचालय किसको मिला? मुद्रा बैंकिंग सबसे ज्यादा किसको मिला? उज्ज्वला योजना सभी लोगों को मिला जी। लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता है
उनको ये भाव लगता है कि नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी को हमें सत्ता में नहीं भेजना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश को और भारत को परम वैभव पर उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है। निश्चित तौर पर योगी जी का जो भाव है ये सही है, और जो ये सपा और बसपा के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, ये केवल इनका एक भाव है कि जो 80-82% हैं इसमें जाति आधार पर बंटवारा किया जाए, लेकिन जनता सतर्क और सजग है। जनता सतर्क ये भी पूछती है कि धनंजय सिंह वगैरह पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास बुलडोजर इतने तगड़े हैं तो कोई बचा नहीं। धनंजय सिंह खुलेआम क्रिकेट खेलते हैं, फरारी है, यूपी पुलिस क्या कर रही है, देखिए, सवाल उठ रहे हैं। धनंजय को जिसने लिखा, जिसने देखा होगा क्रिकेट खेलते हुए, हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था, मैं 5 मिनट और लूंगा आपके, बस 5 मिनट, ठीक है। हाँ, न्याय व्यवस्था है। न्यायालय के आदेश के क्रम में, न्यायालय के अनुसार जो भी चीज़ें होती हैं उसको सरकार पालन करती है। न्याय के निर्णय के क्रम में जो भी चीज़ें आता है, बड़े से बड़े व्यक्ति न्यायालय के अधीन है, और यह न्याय का शासन है। न्यायालय ने यदि राम मंदिर बनवाने का आदेश दिया तो पत्ता भी नहीं हुआ, राम मंदिर बना। न्यायालय यदि आदेश दिया कि इनको जेल में रहना चाहिए, न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं, तो उनको जेल में मिलेगा। चाहे कोई हो, कोई सिंह हो या कोई अंसारी हो या कोई खान हो, कोई नहीं बचने वाला जी। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, गंगा पार का ड्रेजिंग प्रोजेक्ट, 12 करोड़ की परियोजना, जनता के टैक्स पेयर के पैसे, परियोजना बंद, 12 करोड़ बर्बाद, किसकी जवाबदेही है? जानकारी नहीं है उसमें किसी को। देखिए, आप मैं बताऊं, वो जो काम हुआ, आपको एक विषय बताऊं, शायद जानकारी आप लोगों को नहीं है, विषय को देना चाहिए। कई सारे टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ है सर, आपको समाज में देना चाहिए इसको। जी सर, बताएं। जो आप जिस विषय को सोच रहे हैं वैसा नहीं है। उस धार को केवल आप लोग इसको जरा सा वैज्ञानिकों से और सिंचाई विभाग से बात करिए, जो हम लोग प्लान जिस पर काम किया गया है, आपको बता रहा हूँ, लाभ मिला है जी। आप इसको देखिएगा, ये जो धार आती थी, आप कभी जाएंगे घाट के किनारे, आप जिस बनारसी हैं तो आपको ध्यान होगा, घाट के नीचे पोला हो गया है, जगह हो गई है, लाशें आके फंसती हैं। पक्के महल में जब जाएंगे, राज मंदिर वगैरह क्षेत्र में जाएंगे, पंचगंगा घाट के देख जाएंगे, दीवारें क्रेक कर गई हैं। माँ गंगा का इतना ज़्यादा फोर्स है वहाँ पर कि घाट दरक रहे हैं और नीचे से मकानें भी दरक रही हैं। उसका एक प्रोजेक्ट बना कि माँ गंगा, यहाँ पर जब घाटों पर सर्वे हुआ तो 70 से 90 फीट तक गहराई कहीं कहीं पाई गई, कि अचानक 70 से 90 फीट तक ये हुआ कि 70 से 90 फीट की जो गहराई है, इसको 45-40 ऐसा कर दिया जाए कि ये उस तरीके का इसकी धार खत्म हो जाए। तो धार खत्म करने के लिए वो ड्रेजिंग नहीं किया गया, एक पतला नाला करके उसको बाइफरकेट किया गया, जो दिखाई भी ना दे, अंदर से रहे और माँ गंगा का पाट भी ना बने। तो ये इस तरीके का किया गया कि उसे अंदर से 45 फीट तक पानी के ऊपर यदि पानी होता है, 45 फीट से ऊपर यदि पानी होता है, तो उस क्षेत्र में एक, इस धार में 2 धारें अंदर, ऊपर नहीं जी, अंदर 2 धारें जाएंगी, ताकि इधर का लोड कम होगा। इस परियोजना पर काम चल रहा था, लेकिन यहाँ बता रहा चल रहा था, उस कार्य में अभी पूरा उसमें नहीं हुआ है, कुछ काम अभी बाकी है जिसको पूरा किया जाएगा। कॉरिडोर के विकास में आप पर आरोप लगे कि नरेंद्र मोदी के का जो ब्लूप्रिंट था, जो उनकी इच्छा थी, उस अनुसार काम नहीं हुआ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, गेस्ट हाउस, ये सब बनवाए गए जो नीलकंठ तिवारी के दिमाग की उपज थी। उसमें जो रिजेंटमेंट हुआ, पंडित रामनाथ व्यास को जो मुआवजा नहीं मिला, तमाम लोगों के बीच में जो लोगों के मन में जो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा दुर्भावनाएं हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर, वो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को लेकर दिक्कतें आई। प्रोजेक्ट को लेकर किसी को दिक्कत नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, हर पक्षों से बातचीत करके, चर्चा करके प्रोजेक्ट को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुसार पूरा विकसित किया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं एक एक चीज़ को देखते रहते हैं, कहीं कोई विवाद नहीं। कुछ लोग जो बताया ना आपको, कुछ लोग कहीं न कहीं किसी से ग्रसित होकर के बिला वजह विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं, मैं वहाँ का रूमने वाला हूं। अब भाई साहब, उस विश्वनाथ धाम के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के बाद लोकसभा का चुनाव भी हो चुका है, विधानसभा का चुनाव भी चल रहा है, कोई विषय, कोई चर्चा नहीं है जी। सब लोग संतुष्ट हैं, सबसे बातचीत करके, किसी को जबरिया नहीं, किसी को ज़बरदस्ती नहीं। यदि ज़बरदस्ती करते तो उत्तर प्रदेश और भारत में कानून और न्यायालय है, एक मुकदमे न्यायालय में नहीं है,
यदि कोई ज़बरदस्ती किसी को किया गया होता तो न्यायालय में सब लोग गए होते। एक पेंडेंसी नहीं है, सभी लोगों से बातचीत करके सबके सहमति से सभी के उत्साह के साथ और काशी के प्रत्येक जन ने उत्साह के साथ श्री विश्वनाथ धाम का निर्माण कराया है और काशी की जनता नहीं, ये पूरे भारत के गौरव का इस समय केंद्र बना। चलिए आखिरी 30 सेकंड, लोग आपके साथ के जो सहयोगी रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा कैमरे पे, ना ऑफ द कैमरा, क्योंकि वो एथिक्स के खिलाफ है, लेकिन लोग कहते हैं कि मंत्री जी से मिलेंगे तो पूछिएगा नरेंद्र मोदी के साथ एक ही बार फोटो खिंचवा पाए, उसके बाद मौका क्यों नहीं मिला, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत तोड़फोड़ हुई, व्यापारियों में रिजेंटमेंट है। मंत्री जी स्मार्ट सिटी जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कैनाल बनाई गई, तोड़ी गई, पाथवे बनाया गया, तोड़ा गया, बहुत रिजेंटमेंट है, खुश नहीं रहते हैं पीएम मोदी आपसे, लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं। दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ। चलिए, ये थे नीलकंठ तिवारी ललन टॉप से बातचीत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत को देखने के लिए। थैंक यू।